हेडिंग लिखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आज सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मुझे फॉर्मेट बताना है। न्यू, ये सीयूटी का है, अरे सर ने मिला दिया क्या? यही पढ़ाया था ना मैंने आपको लास्ट, यही बताया था ना। चलो तो ये प्रॉफिट तक 1 लाख, ठीक है। तो आज की बेटा हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आज का सारा फॉर्मेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर बेस्ड है। इंटरेस्ट, आज डेट क्या है? 6 अप्रैल 2026। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा केबल तो आ गई, बिजली वाला आएगा ना उसे करने एडजस्ट। मैं कैसे वहां से यहां तक करूंगा, है ना। देखो बेटा, अब मैंने लास्ट क्लास में शायद आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में आइडिया दिया था, नहीं दिया था मुझे पता नहीं, पर मैं शुरुआत से सारा टॉपिक बता रहा हूं। तो यहां पर 2 केसेस हैं। पहला केस, इफ ड्राइंग इज आउट ऑफ कैपिटल। अगर ड्राइंग क्या है, आउट ऑफ कैपिटल है। दूसरा, इफ ड्राइंग इज आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ड्राइंग इज आउट ऑफ कैपिटल को समझो क्या मतलब है। लेट्स से, पहले मैं इसे एक जनरल एग्जांपल से समझाता हूं। एक बैंक में मेरे 10 लाख रुपए जमा है, तो क्या बैंक मुझे उस पर ब्याज देता होगा? मैं जाता हूं अपने उन जमा 10 लाख रुपए में से मैं 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लेता हूं। अपने जमा उन 10 लाख रुपए में से मैं अपने 2 लाख रुपए क्या कर लेता हूं, विड्रॉ कर लेता हूं। तो बस मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या बैंक को मैं उन 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दूंगा? क्यों नहीं दूंगा? मैं पैसा नहीं लेकर आया। किसका पैसा लाया हूं मैं? तो अपने पैसे का मैं ब्याज क्यों दूंगा भाई? सेम, एक मालिक है अतुल मित्तल, उसके बिजनेस का नाम है मित्तल क्लॉथ हाउस। अतुल मित्तल ने मित्तल क्लॉथ हाउस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब अपने ही इन्वेस्टमेंट में से वो 1 लाख रुपए विड्रॉ करके वापस ले आता है। तो ये जो 1 लाख रुपए है, ये अतुल मित्तल अपने पैसे यूज कर रहा है या बिजनेस का पैसा यूज कर रहा है? बिजनेस का नहीं, अपना। जो उसने 10 लाख रुपए लगाए थे, ये उसमें से 1 लाख रुपए लेकर आया है। तो ये किसका पैसा था? अपना खुद का पैसा अतुल मित्तल बिजनेस से लेकर आया है। तो क्या वो बिजनेस को ब्याज देगा? तो अगर ड्राइंग है आउट ऑफ कैपिटल, उम्मीद है सुनने में ही नहीं आया होगा स्कूल में, तो उस केस में नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। कोई डाउट है? अब अगर ड्राइंग है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो यहां फर्दर 2 बातें होंगी। कितनी बातें होंगी? 2 बातें होंगी बेटा। अब वो 2 बात क्या हैं, ध्यान दीजिएगा। वो 2 बात क्या हैं? पहली, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is not given. Rate of interest on drawing is not given.
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कितना रेट लगना है नहीं दे रखा। और दूसरा, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखा है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें नहीं दे रखा, तो मैंने परसों ही बताए थे वो 6 रूल, ध्यान देना जरा। क्या है वो 6 रूल? अगर डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगाना है? नहीं लगाना। तो हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? निल। हमारा आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? निल। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, तो बेटा फर्दर यहां पे 2 सिचुएशन बनेगी। फर्दर यहां पे कितनी सिचुएशन बनेगी? 2 सिचुएशन बनेगी। वो 2 सिचुएशन क्या है? पहली, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, ड्राइंग की डेट दे ही नहीं रखी, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितने पीरियड के लिए निकालते हैं? 6 मंथ के लिए। इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बन जाएगा ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। कोई डाउट इसमें? मुझे लग रहा है स्क्रीन भी थोड़ी क्लियर हुई है उस पहले से, जो मैं पहले लगा रहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, बेटा यहां इस केस में फिर 2 बात होंगी। 100% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कुछ ना कुछ बोर्ड एग्जाम में आपको दिखेगा, यह मेरी गारंटी है। और 99.9% एक एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा इसका 1 मार्कर। अब वो भी मैं पहले आउट कर दूंगा किस टाइप का आएगा बेटा आपको। इस केस में फिर 2 बातें होंगी। इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड टाइम गैप ऑफ ड्राइंग ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं फिक्स है। फॉर एग्जांपल, कोई पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को 2000 रुपए निकाल रहा है, तो हर बार अमाउंट कितना निकाल रहा है? 2000। और हर बार टाइम गैप कितना है? 1 मंथ। टाइम गैप फिक्स, अमाउंट फिक्स। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा बेटा? इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। यहां पर एवरेज मंथ मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊं, और एक रास्ता है मैं आपको लिखवा लूं, आप लोग याद कर लें। पर जो बच्चे पुराना वाला बैच ले चुके हैं, मतलब ये तो दोबारा से शुरू किया है ना, तो उन्होंने नोटिस किया होगा कि एवरेज मंथ के बेटा बहुत सारे केस बन सकते हैं, ठीक है। और हर केस में आपको लिखवाऊं जरूरी नहीं है, एग्जाम में पता नहीं वो कौन सी सिचुएशन दे दे, तो बेहतर है कि आप एवरेज मंथ निकालना सीखें। तो उसका फॉर्मूला यहां क्या है? टाइम लेफ्ट, अभी मैं पूरे एफर्ट करने वाला हूं, एवरेज मंथ पे बहुत सारी देर। टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग अपॉन
2 अपॉन 2। ठीक है, अभी मैं एफर्ट कराऊंगा, मतलब बहुत सारे एग्जांपल दूंगा बेटा। अब अगर कोई अदर केस है, अदर केस मतलब या तो टाइम बार बार बदल रहा है, या अमाउंट बदल रहा है, या दोनों बदल रहे हैं। अदर केस, अदर सिचुएशन है कोई, तो उस केस में जितनी बार आप पैसा निकालो उतनी बार इंटरेस्ट अलग निकाल दो, उतनी बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बार बार कैलकुलेट कर लो, बार बार अप्लाई कर लो। कैसे? अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट अपॉन 100 इनटू रिमेनिंग मंथ अपॉन 12 प्लस मतलब जितनी बार, 3 बार पैसा निकालने हैं तो 3 बार, 4 बार पैसा निकाल रहे हैं तो 4 बार, 5 बार पैसा निकाल रहे हैं तो 5 बार। ये आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्ट है, एक बार इसे नोट कर लो। ठीक है, और फिर मैं आपको इसे अप्लाई करके भी दिखाता हूं। कर लो इसे नोट बेटा। नोट कीजिए। फिर मैं एग्जाम्पल देता हूं, एवरेज मंथ कैलकुलेट करने सिखाता हूं। अच्छा, आप में से क्या कोई बच्चा लास्ट क्लास में छुट्टी पर था? सिद्धार्थ, तू आया था? सिद्धार्थ कह रहा हूं, आदित्य परसों लास्ट क्लास आया था? कोई छुट्टी में तो नहीं था ना? एचडीएमआई जल्दी लगवानी पड़ेगी। बेटा आगे बढ़े, लिख लिया क्या? लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आप पे तो लिखा होगा। कौन नोट कर रहा है? अंकित और गौरी। अरे यार, हाँ जी एंजल जी, लिख लिया? वो बेटा परसों तेरे पापा को पूछ रहे थे ना पिछले बार का, वो मेरे साथ जाने से पहले पूछ लियो, मैं रजिस्टर में बता दूं। अप्लाइड मैथ्स का कल शाम 4 बजे। सर सही पढ़ाते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बढ़िया। वैसे भी मैं बता रहा हूँ ना, मुझसे भी 5 साल सीनियर है बेटा तो। चलो आगे बढ़ते हैं यहां तक। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल देने हैं बेटा, मुझे क्या देने हैं? कुछ एग्जाम्पल। तो एवरेज मंथ के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं।
एग्जाम्पल फॉर एवरेज मंथ। सबसे पहले महीने लिखता हूं यहां। बताओ साल में कितने महीने होते हैं और साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? हाँ, सब 90% एक क्वार्टर में 4 महीने बना देते हैं। 3 महीने, अप्रैल, मई, जून। पहला क्वार्टर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और साल का आखिरी दिन कब होता है? 31 मार्च। अब एग्जाम्पल, केस नंबर ए, अमाउंट इज विड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। एवरेज मंथ निकालना है यहां पर। दीपांशु जी बताओ पैसा कब कब निकल रहा है? हर महीने की पहली तारीख को। हर महीने की पहली तारीख को ना? ठीक है। पहली बार पैसा कब निकाला? पहली बार पैसा कब निकाला? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से साल के आखिरी दिन तक कितने महीने बचते हैं? पूरे 12। अप्रैल भी बच रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आखिरी बार पैसा कब निकाला? 1 मार्च से साल के आखिरी दिन तक कितने महीने बचते हैं? 1 महीना अपॉन 2। क्या आया एवरेज मंथ? 6.5। ठीक है, 12 प्लस 1 अपॉन 2, 6.5। थोड़ा स्लो आ रहा है। अब सिचुएशन नंबर 2 बी, अमाउंट इज विड्रॉन एट एंड ऑफ ईच मंथ। अमाउंट इज विड्रॉन एट एंड ऑफ ईच मंथ। तो पैसा कब कब निकाला जाएगा? 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, ऐसे करते करते कहां तक? 31 मार्च तक। गौरी जी पहली बार पैसा कब निकाला? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से साल के आखिरी दिन तक कितने महीने बचते हैं बेटा? 12। कैसे काउंट करो उंगलियों पे? क्या अप्रैल काउंट होगा? तो क्यों आप मेरे से अप्रैल के आखिरी दिन ट्यूशन लगाओगे तो अप्रैल की 20 दोगे आप मुझे? फिर कैसे काउंट कर रहे हैं आप अप्रैल? तो कौन कौन से महीने काउंट होंगे? मई से। तो कितने महीने बचे बेटा? प्लस आखिरी बार पैसा कब निकाला? 31 मार्च से आखिर तक कितना पैसा महीने बचे? 0 अपॉन 2। ऐसे एवरेज मंथ आ गया 5.5। ठीक है, और 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं। पहला महीना कब से? अप्रैल था ना? हाँ जी। केस नंबर सी, अमाउंट इज विड्रॉन एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3। कौन कौन सी डेट पे पैसा निकाला जाएगा? पहले क्वार्टर का एंड 30 जून, दूसरे क्वार्टर का एंड 30 सितंबर, तीसरे क्वार्टर का एंड 31 दिसंबर और चौथे क्वार्टर का एंड 31 मार्च। तो पहली बार कब पैसा निकाला? कितने महीने बचते हैं यहां से? काउंट करो उंगलियों पर। 9 मंथ। आखिरी बार पैसा कब निकाला?
31 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? अपॉन 2, तो एवरेज मंथ क्या आया? आ गया एवरेज मंथ निकालना? या बताओ लिखवा दूं 8-10 एवरेज मंथ, याद करोगे? कैलकुलेट कर लोगे? श्योर? अब अगर लिखा हो अमाउंट इज विड्रॉन एट मिडिल ऑफ मंथ लिख दे, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर लिख दे, है बेटा? हाँ, 5वें 5वें या 4वें जो भी, ठीक है। सेमी ईयर लिख दे, मिडिल वो किसी का भी लिख दे बेटा। तो मिडिल में मैं आपको एक एडवाइस दूं, एवरेज मंथ निकालने में समय मत खराब करो, हमेशा क्या आएगा एवरेज मंथ? 6। आधा समय तुम्हारा, आधा समय हमारा, आधा समय फर्म का, आधा समय मालिक का, ठीक है। तो मिडिल में कभी भी आप क्या ना करो, समय एफर्ट खराब मत करो, सीधा क्या करो बताओ? 6 एवरेज मंथ क्या हो जाएगा? 6। अब और एग्जांपल दूं, ये आ गया एवरेज मंथ सबको? आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, एक क्वेश्चन बना रहा हूं अपनी भाषा में, एक अच्छा सा क्वेश्चन। एग्जाम्पल, कहा गया पेन? ये एग्जाम्पल, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर in a firm sharing profit and loss in a ratio 3:3:2:2, full stop. During the year A withdraw ₹50,000 out of his capital, full stop. During the year B withdraw ₹5,000 at beginning of every second month starting from 1 April. During the year C withdraw ₹60,000. During the year D withdraw ₹40,000 on 1 July and ₹30,000 on 1 November. Calculate interest on drawing @6% per annum. ये वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लिखने के बाद मैं नीचे चार्ट कर दूंगा, उसे मैच करना, कोशिश करना कैलकुलेट करने की। पानी बेटा होना तो चाहिए। ये अच्छा, यहां पे मैं आपको एक बात नोट करवा देता हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन ना बताए कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्या? नोट, इफ क्वेश्चन डजंट क्लैरिफाई दैट whether drawing is out of capital or out of profit,
then we consider drawing as drawing out of profit. अगर क्वेश्चन हमें ये ना बताए कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है या आउट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, तो उस केस में हम हमेशा ड्राइंग को क्या मानना है बेटा? आउट ऑफ प्रॉफिट मानना है। क्या मानना है? आउट ऑफ प्रॉफिट। ये नीचे नोट लिख के चलना। और अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो जी। ये रहा क्वेश्चन। अभी आ जाएगा। तो पहले से तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या मैं हो गई सर्टिफिकेट यार, इसमें बहुत परेशान कर दिया मिलन क्लास। देखिए ट्राई कीजिए इसे। सिद्धार्थ पिछली क्लास में आया था, लास्ट क्लास जो भी हुई थी पढ़ दो। आए थे ना तुम? पलीको का बेटा तो ने क्या है ना, मैंने बता तो दिया था परसों बैठ के 3 से 4 अकाउंट, 4 से 5, 3 से 5 से 6 अकाउंट। चलो तुम आ गए तो बैठ जाओ ना, तुम सुनोगे तो नुकसान तो होगा है ना। इको में मैं नेशनल कम्युनिटी तुम्हारी को सिखाऊंगा, तो कुछ फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा, ठीक है। नेशनल कम्युनिटी है क्या बात कर दी, अगर हुआ जो शर्त लगाएगा लाइसेंस कोड है ना, लगा शर्त चल। पिछले साल मैंने पहले एनपीओ बोला था, तब दो भी नहीं था इनके में, तो बाद में निकल गया था। है बेटा दोनों में मैं कर रहा हूं, कर रहे हैं आप लोग। लिखो पर जल्दी। चलो देखो सॉल्यूशन। बहुत परेशान कर रहे। देखो सबसे पहले बात करता हूं फॉर ए। ए के लिए क्या केस है? ए के लिए केस है ड्राइंग इज आउट ऑफ कैपिटल। ए के लिए क्या केस है? ड्राइंग इज आउट ऑफ कैपिटल। तो इस केस में मैंने आपको बताया था, जब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आता है? तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आता है? कोई डाउट है इसमें? फॉर बी,
और बी, हाँ भाई बी की ड्राइंग कितनी है? पढ़ो क्वेश्चन में बताओ। 5,000 कब? अब देखो मंथ लिखता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कब कब पैसे निकालता है वो? हर दूसरे महीने की पहली तारीख को। शुरुआत कब से करी है? 1 अप्रैल, फिर 1 जून, फिर 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 1 फरवरी। साल खत्म कब होता है? 31 मार्च। अब कितनी बार पैसा निकाला है? 6 बार। हर बार कितने रुपए? 5,000। तो टोटल ड्राइंग हुई 30,000। पता है कैसे? 6,000 इंटू 5,000 इंटू 6, 30,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। अब एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे? क्या मैंने निकालना सिखाया था अभी? टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग। जब पहली बार पैसा निकाला वहां से कितने महीने बच रहे हैं बेटा? बताओ। 12। आखिरी बार जब पैसा निकाला वहां से कितने महीने बच रहे हैं? 2। फरवरी पूरा अपॉन 2, तो एवरेज मंथ आया 7। किस किस को डाउट है इसमें? कर लेंगे कैलकुलेट। तो एवरेज मंथ क्लियर है बिल्कुल। अब पहली बार पैसा कब निकाला बेटा उसने? एक कौन सी अप्रैल? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? आखिरी बार पैसा कब निकाला? कौन सी फरवरी? 1 फरवरी से 31 मार्च तक कितने महीने बचे? 2। तो बताओ। क्लियर? बात करते हैं फॉर सी। फॉर सी, सी ने कितने पैसे निकाले हैं? 6 या 60? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? इनटू पैसा कब निकाला सी ने? डेट बताएं सी की। जब डेट नहीं होती तो कौन सा केस लगता है? जब डेट नहीं होती तो कौन सा केस लगता है? देखो 6/12। जब डेट नहीं है तो 6/12। खत्म। कैलकुलेट तो कर लोगे। फॉर डी, डी ने पैसा कब निकाला? डी ने पैसा कब निकाला? 1 जुलाई को और 1 नवंबर। तो 2 बार पैसा निकाला है। 1 जुलाई को कितना पैसा निकाला है? 40,000। इंटरेस्ट, अब डेट गिवन है ना, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? प्लस 1 नवंबर को कितने पैसे निकाले हैं? रेट, और 1 नवंबर से 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? ये टोटल कर दो, ये हो गया डी। कुछ पूछना है? डी वाला ना, तो सबसे पहले बताओ डी पे केस कौन सा लगेगा? यहां से जी, डी पे केस कौन सा लगेगा? ये रहा ना, यहां से देख के बता दो। सबसे पहले क्या डी की ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल थी? नहीं। क्या रेट गिवन नहीं है? है। क्या डेट गिवन नहीं है? है। क्या डेट और अमाउंट कांस्टेंट है? नहीं। तो कौन सा केस? अदर केस। अदर केस में जितनी बार पैसा, मैम अभी 2 मिनट बाद कॉल कर दीजिएगा।
मैं करूँ नमस्ते। हाँ 2 मिनट में बात कर लेता हूँ। हाँ है भाई ठीक। हाँ जी तो कौन सा केस लगेगा बेटा बताओ? अदर केस। अब अदर केस में जितनी बार पैसा निकाले उतनी बार इंटरेस्ट बार बार निकाल दो। कितनी बार पैसा निकाला था इस क्वेश्चन में उसने? 2 बार, एक बार 1 जुलाई को और एक बार 1 नवंबर। तो 1 जुलाई के लिए मैंने अलग निकाल दिया और 1 नवंबर के लिए अलग। भाई 1 जुलाई से कितने महीने बचते हैं साल के आखिरी दिन तक? 9 मंथ। 1 नवंबर से कितने मंथ बचते हैं? शायद 5 मंथ बचते हैं, गलती से 4 लिखा गया है। 5 मंथ ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का केस क्लियर है? श्योर? पक्की बात? कल मैं आधा घंटा तो अगली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ही कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी के आधे घंटे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कराऊंगा। ठीक, चलिए।